यूटाइस प्लस डाटाबेस एंट्री 2020-21 के इस 6वें वीडियो में आपका स्वागत है। हम बिंदुवार अपने वीडियोज़ में बिंदुवार जो है वो प्रविष्टि की जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं, जिससे कोई भी बिंदु छूटे ना और संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है या आपको कोई चीज़ किसी बात की आवश्यकता पड़ती है जानकारी के लिए, तो आप हमें बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगले क्रम में हम जब पहुंचते हैं तो अगला बिंदु जो हमें मिलता है वो 4.6 जो है वो 4.2a का की जानकारी यहाँ पर आपने जो प्रविष्ट किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 4.6 जो है वो CWSN बच्चों की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो CWSN अर्थात जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उनकी प्रविष्टि हमें करनी है, उनकी प्रविष्टि हमें यहाँ पर करनी है। तो यदि आपके यहाँ ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको उनकी संख्या आप यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। उनकी संख्या प्रविष्ट करने के बाद इसे जमा करें और आगे बढ़ें के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस विकल्प को क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा सेव हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम पहुंचते हैं अगले सेक्शन में। यहाँ पर बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन और सुविधाओं की जानकारी जो है वो गत शैक्षिक वर्ष अर्थात 2019-20 की जानकारी जो है हमें यहाँ पर प्रविष्ट करनी है। ध्यान रखिएगा यह 30 सितंबर 2020 की स्थिति में है, तो यहाँ पर हमें जो जानकारी प्रविष्ट करनी है वो 30 सितंबर 2020 की स्थिति में प्रविष्ट करते हुए हमें गत शैक्षिक वर्ष की जानकारी प्रविष्ट करनी है, अर्थात 2019-20 की जानकारी हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट और बाईसाइकिल इत्यादि जो जानकारियाँ हैं उनको हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। इन प्रविष्टों को पूर्ण करने के बाद हम इसे जमा करेंगे विकल्प पर जाएंगे। जमा करके विकल्प पर जाने के बाद हम इसे अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पूरा और अगला इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस विकल्प पर क्लिक करते हैं हम अगले सेक्शन में पहुँचते हैं। यहाँ पर CWSN बच्चों के बारे में ही कुछ जानकारियाँ और प्रविष्ट करनी है जो कि गत शैक्षिक वर्ष का होगा। गत शैक्षिक वर्ष से तात्पर्य 2019-20 से है, इस बात का ध्यान रखें। यह 30 सितंबर 2020 की स्थिति में प्रविष्टि की जा रही है। तो इनमें से कोई सुविधा यदि आपके यहाँ के दिव्यांग बच्चों को प्राप्त हुई है तो उसकी प्रविष्टि आप यहाँ पर करेंगे और नहीं हुई है तो जमा करें और आगे बढ़ने के विकल्प पर जाएंगे। जैसे ही हम जमा करें और आगे बढ़ने के विकल्प पर जाते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाने का विकल्प सेव हो जाने की सूचना हमारे पास आती है। अब यहाँ पर है कक्षा 5वीं के लिए गत वर्ष वार्षिक परीक्षा परिणाम, अर्थात पिछले वर्ष में विगत वर्ष शैक्षिक वर्ष में 2019-20 में, ध्यान रखिए फिर से 2019-20 की स्थिति में कक्षा 5वीं के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि आपको यहाँ पर करनी है। 2019-20 में हमारे यहाँ कक्षा 5वीं में बच्चे नहीं थे तो हम इसे 0 ही रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पिछले पृष्ठ के सेव होने का नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है। इसके बाद अगले विकल्प में हम पहुँचते हैं तो अगला विकल्प जो है वो प्राप्ति और व्यय का है, जो अनुदान हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2019-20 की जानकारी हमें यहाँ पर प्रविष्ट करनी है, जो मदवार होगी कि किस प्रकार कौन कौन से मद में हमें कितनी राशि जो है वो प्राप्त हुई है, उसकी प्रविष्टि हमें यहाँ पर करनी होगी। प्राप्त अनुदानों की प्रविष्टि करने के पश्चात यहाँ पर हमें अगला विकल्प जो है स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ उनकी जानकारी हमें यहाँ भरनी है। यदि बाहर से कहीं पर मिला है, NGO से मिला है, यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिला है, समुदाय से मिला है या अन्य कोई किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो उसे नो कर देंगे। क्या स्कूल के लिए संपत्ति सूचिका पंजी रखी है, जो स्टॉक रजिस्टर हमारे यहाँ है उन सब के लिए रखी गई है पंजियाँ। तो ICT हमारे पास है नहीं, खेल उपकरण हमारे पास है तो उसका हमें रखना होगा। पुस्तकालय की किताब भी हम रखते हैं। इस प्रकार ये जानकारियों को हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। सेव करके आगे बढ़ने के पश्चात हम नए सेक्शन में पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ संकेतक हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना है। शिक्षकों की संख्या, जिनके पास आधार है 2, ऐसी संख्या 2 है। यहाँ पर एक्चुअल में ये चेक करने के लिए चेकलिस्ट है हमारे पास, इस चेकलिस्ट को एक बार चेक करना है। शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो विद्यार्थियों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति लेने की प्रणाली उपलब्ध है, तो हमारे पास है, टैबलेट मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति दर्ज करने का साधन है। मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया, स्कूल का मूल्यांकन कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया गया है। मूल्यांकन कार्य के अनुसार SIP बनाई गई है। PFM
PFM मद के तहत स्कूल जो है पंजीकृत है तो हमारे यहाँ नहीं है, तो हम उसे नहीं कर सकते हैं, है तो है कर सकते हैं। इको क्लब और यूथ क्लब का गठन किया गया है, तो हाँ किया गया है। सभी शिक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, तो नहीं किए गए हैं तो नहीं, यदि जारी किए गए हैं तो हाँ करिए। इसी प्रकार अगला जो है स्कूल की सुरक्षा से संबंधित कुछ बिंदु हैं, चेकलिस्ट हैं, उनको भी हमको देखना है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार है और बाकी जो जानकारियां हैं वो सारी जानकारियों को आप यहाँ पर चेक करके, चेकलिस्ट जो आपके सामने दिया हुआ है इसके अनुसार चेक करके हाँ या नहीं में जानकारी प्रदान करेंगे। हाँ या नहीं में जानकारी प्रदान करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और इसे जमा करें और पूर्ण करें के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जमा करें और पूर्ण करें के विकल्प पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिखाई देगा और उसे हम ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद जो है आप होम पेज पर आ चुके हैं इसके प्रविष्टि के। अब आप एक एक करके देख लीजिए कि हमने कितनी प्रविष्टियाँ जो है वो पूर्ण कर ली हैं। आपको यहाँ पर प्रपत्र की स्थिति या स्टेटस में आपको यहाँ पर कंप्लीटेड या पूरा कर लिया है दिखाई देगा। ये यहाँ पर एक कार्य प्रगति पर दिख रहा है, अर्थात हमने यहाँ पर एक शिक्षक की जानकारी प्रविष्ट नहीं की है। जैसे ये प्रविष्ट होगा तो पूरा कर लिया यहाँ पर दिखने लगेगा। सारी जानकारियाँ लगभग हमारी पूर्ण है। जब हमारी पूरी जानकारी पूर्ण हो जाए तब भरे गए डाटाबेस का हम सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के पश्चात जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो हम इस सेक्शन को अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे और DCF भरने में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं तो आप हमसे बेझिझक संपर्क WhatsApp के माध्यम से कर सकते हैं। जाने से पहले एक अनुरोध कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।